ये कारवां, ये जो कैडर है, ये दरअसल शुरुआत ओबीसी समाज के लोगों ने ही किया था। बाबा साहब अम्बेडकर या मैं कहूँ दलित समाज के जो लोग हैं बहुत बाद में शामिल हुए, कई हजार साल बाद शामिल हुए। ये सही में कारवां तो पिछड़े समाज का, जो पिछड़ा समाज है उसी का कारवां था। आप शुरुआत करें तथागत बुद्ध से, अगर मैं शुरुआत करूं तो तथागत बुद्ध शाक्य समाज से थे, वो पिछड़े समाज में आता है। उसके बाद में आप देखें पेरियार साहब पिछड़े समाज से थे, छत्रपति साहू जी महाराज पिछड़े समाज से थे, ज्योतिबा फूले पिछड़े समाज से थे, माता सावित्रीबाई फूले पिछड़े समाज से थी, ईबी रामास्वामी नायका पिछड़े समाज से थे। और जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से पहले जितने महापुरुष थे, लगभग सारे महापुरुष पिछड़े समाज से थे। तो इस कारवां को यहाँ तक आगे लाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो पिछड़े समाज की है। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बाद में जुड़े, 2000 साल बाद इस कारवां से जुड़े, और उसके बाद साहब कांशीराम जुड़े। ये दो महापुरुषों के जुड़ने से पहले ये कारवां 2000 साल तक पिछड़े समाज के लोगों ने अपने कंधे पर ढोकर के यहाँ तक लेकर के आए हैं। और ज्योतिबा फूले जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो आपके संघर्ष में शामिल हो कभी उसकी जाति मत पूछिएगा, जो आपके लिए लड़ाई लड़ता हो कभी उसकी जाति नहीं पूछनी है, जो आपकी रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए लड़ रहा हो कभी उसकी जाति नहीं पूछनी है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को साथ लेकर के चलने की व्यवस्था की और एक बढ़िया संविधान बना करके दिया। और आज ही के दिन 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। और जितनी अधिकार पिछले 3-3.5 हजार साल से दलित और पिछड़े समाज को, जिसे शूद्र बना करके फेंक दिया गया था, उसको नहीं मिले, वो सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने सुनिश्चित कराए।